इस दिए को लेकर घर के कोने कोने में चलते जाऊंगी। सकारात्मक शक्ति जहाँ है वहाँ ये दिया अपने आप जल जाएगा। तुम्हारे घमंड को यहाँ कोई भी जगह नहीं मिली, इसीलिए गुस्सा दिखा रहे हो। जिस तरह भूमि, आकाश, चंद्रमा और सूरज की सीमा होती है, उसी तरह तुम्हारी भी सीमा है। तुम नियंत्रण में रहोगे तो ही अच्छा होगा, अन्यथा तुम कुछ भी कर लो लेकिन बच नहीं पाओगे। नीचे सब जगह घूम कर आई, लेकिन दिया तो नहीं जला। इसका मतलब शक्ति की स्थापना यहां नहीं हुई है। इस वक्त कौन दरवाजा ठोक सकता है? इस वक्त दरवाजा ठोक रहे हो चीरू? सबको बाहर बुलाना चाहते हो? तुम जानबूझकर सबको मुसीबत में डालना चाहते हो ना चीरू? लेकिन मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी। शायद चीरू है जो घर के अंदर प्रवेश नहीं कर पा रहा है। घर वालों के जागने से पहले मुझे ढूंढ निकालना होगा कि वो शक्ति कहाँ है, तभी चीरू घर के अंदर आ पाएगा। बाहर कुछ आवाज हो रही है, क्या हो सकता है? नारियल अपने आप कैसे गिर सकते हैं? इसका मतलब चीरू वहीं है। मुझे चीरू को देखना होगा। ये चीरू को देखने का एक अच्छा मौका है। मैं अभी ही जाकर जादुई कंगन लेकर आती हूँ। कहाँ गई है? वो भी आधी रात को? पता नहीं, आजकल इसका बर्ताव काफी अजीब सा हो गया है। कुछ शक सा हो रहा है। कुछ भी योजना बनाती है, कहीं भी चली जाती है, किसी को कुछ भी नहीं बताती। मैं उसे नहीं देख पाऊंगी। वो तो बिना सामने आए ही मुझे इतना डरा रहा है। अगर मैंने उसे देख लिया तो। एक बात बताओ रानी, तुम इतनी रात को आखिर यहाँ कर क्या रही थी? कुछ भी तो नहीं, नींद नहीं आ रही थी इसलिए मैं ऐसे घूम रही थी। बाहर से कुछ आवाज आई तो बस वही खिड़की से झांक कर देख रही थी। इस वक्त तुम्हें खिड़की से बाहर क्या दिखाई दे रहा है रानी? सुनिए, आपको कुछ दिखाई दिया क्या? अरे देखने के लिए कुछ होना भी चाहिए। चलो अब सो जाओ। इतनी रात को चुड़ैल की तरह भटकती रहती हो। अरे अभी तो दिया यहीं रखा था, फिर तुरंत गायब कैसे हो गया?
क्या चीरू को लेकर मैंने कोई गलती की? कल एक दिन उसे बाहर रहने को कहा तो ये गलत किया क्या? उसके घर के अंदर ना आने का जरूर कोई कारण होगा। मम्मी ने मुझे बाहर रहने को कहा ये सोचकर कहीं वो मुझसे नाराज तो नहीं? नहीं, वो मेरी बात समझता है। फिर चीरू के घर वापस ना आने का क्या कारण हो सकता है? आरती, जी चाचा जी। ये तुम क्या कर रही हो? नहीं बेटी, आज चैत्रा का बर्थडे है और तुम अब तक कॉफी बना रही हो। उसे शॉपिंग करानी है। बेटा तुम नाश्ता खाना बनाने के पीछे वक्त जाया मत करो। मातंगी, वेदा, भवानी ये सब है ना, वो सब संभाल लेंगे। तुम जाकर चैत्रा को शॉपिंग करा लो। ठीक है चाचा जी। आरती एक मिनट, कल आधी रात को सेकंड फ्लोर पर दिया तुमने रखा था? नहीं चाचा जी, मैंने नहीं रखा। तुमने नहीं रखा तो फिर कौन हो सकता है? ठीक है, वो सब मैं देख लूंगा। अभी तुम जाओ। दिया कहाँ गायब हो गया ये सोचकर मैं पागल हो जा रही हूँ। उसे वहां से इन्होंने उठाया होगा, ये पक्का है। लेकिन दिया जल रहा था या नहीं ये कैसे पता करूं? बोलो। वो चैत्रा को लेकर शॉपिंग के लिए जाना था, तुम भी साथ चलो ना। देखो, मैं एक बहुत अर्जेंट काम से बाहर जा रहा हूँ, अभी नहीं आ सकता। शॉपिंग हो जाने के बाद काम पर जा सकते हो ना। ये तुम डिसाइड मत करो आरती। इतने दिन से आरती जो भी बोलती थी उसे सलाह समझते थे, अब ऐसी बातें क्यों? वो दिन बीत गए, अब ऐसा नहीं है। और हाँ, चैत्रा को शॉपिंग के लिए ले जाओ, उसे जो पसंद है वो कपड़े दिला दो। और भगवान के लिए गाड़ी चलाने की जहमत तुम मत उठाना, उसी के लिए हमने एक ड्राइवर रखा हुआ है, उसे साथ लेकर जाना। आई थिंक यू गॉट माई पॉइंट। ये चैत्रा कहाँ चली गई? सुबह सुबह कहाँ चली गई थी? शॉपिंग पर जाना कहा था ना। अब ऐसे क्यों देख रही हो और हाफ क्यों रही हो? मम्मी बाहर बॉल से खेल रही थी ना, तो चीरू आया था। क्या चीरू आया था? सच में चीरू आया था? तुमने उसे देखा क्या? नहीं, लेकिन वो आया था, मुझे पता चला। उसे देखा नहीं तो फिर कैसे कह सकते हो कि वो आया था? वो सच में आया था मम्मी, उसने मुझे मारा।
चैत्रा, चीरू के बारे में झूठ मत बोलो, समझी? मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ मम्मी, उसने मुझे बॉल से मारा। चुप रहो तुम, बस चीरू के बारे में शिकायत करती रहती हो। आप में से कोई मुझे नहीं समझता है। बाहर जाती हूँ तो चीरू मारता है, अंदर आती हूँ तो आप डांटते हो। मुझे कोई बर्थडे नहीं मनाना है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, अकेला छोड़ दो। चैतू, हम सब तुम्हारा बर्थडे धूमधाम से मनाना चाहते हैं। अगर तुम मना कर दोगी तो फिर सबको बुरा लगेगा बेटा, और सबसे ज्यादा तो मुझे बुरा लगेगा। आप रो मत, मैं आती हूँ। चैतू, ये तुम्हारी नाक लाल क्यों है? अगर मम्मी को बोलूंगी तो वो और भी परेशान हो जाएंगी। नहीं नहीं, मम्मी को नहीं बताऊंगी। कुछ नहीं मम्मी। हाय अशोक, तुम्हें इतने दिनों के बाद देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। हाउ आर यू? आई एम फाइन। तुम कैसी हो? देखो ना, मैं ठीक ही हूँ। मैंने तुम्हें इतने दिनों में बहुत मिस किया अशोक। तुम्हें देखने का मौका कब मिलेगा, बस इसी के इंतजार में थी। आई एम सो हैप्पी अशोक। ओह, आई एम रियली सॉरी। मैं तो यहीं पर शुरू हो गई। तुम अंदर चलो ना, चलो। रागिनी, मैं 1 मिनट में आता हूँ। बार बार क्यों फोन कर रही हो आरती? वो ड्राइवर किसी काम से बाहर गया हुआ है, तो तुम आ सकते हो क्या? अगर ड्राइवर नहीं है तो घर पर कोई ना कोई तो होगा ना, किसी और को ले जाओ। अब चैत्रा के बर्थडे की तैयारी में सब अपने अपने काम में बिजी हैं। जब तुम्हें पता है कि मैं घर पर नहीं हूँ तो बार बार फोन करके क्यों बुला रही हो? इसका मतलब ये है कि तुम्हें चैत्रा को शॉपिंग ले जाने का मन ही नहीं है, इसीलिए टालने के लिए बहाने ढूंढ रही हो ना। अगर तुम्हारा मन नहीं है तो छोड़ दो। हमें दिखाने के लिए उसके साथ प्यार का दिखावा करने की जरूरत नहीं है। मेरी बेटी का बर्थडे किस तरह मनाना है मुझे अच्छी तरह पता है। अशोक प्लीज, इस तरह ताने मारकर मुझे दुख मत पहुंचाओ। अगर तुम्हें लगता है मैं जो बोलती हूँ वो सब गलत है तो तुम ही बताओ मैं क्या करूँ। तुम्हारा बातें करने का तरीका ही ऐसा है। आरती, अगर मन है तो बहानों की जरूरत नहीं है, और अगर मन नहीं है तो मुंह पर बोल दो कि मुझे नहीं जाना है। तुमने डिसाइड कर ही लिया है कि मुझे हर्ट करना है, इसलिए मुझे हर बात पर ताने मारते रहते हो। चैतू, जाकर कार की चाबी लेकर आओ। क्या हो गया है अशोक को? मैं कुछ भी कहूँ, कुछ भी करूँ, आजकल सब गलत लगता है उन्हें। चलो बैठो। ऐसे क्यों देख रही हो मुझे? कहाँ ना जाओ, बैठो। मम्मी, आप कार मैं खुद चलाऊंगी, किसी पर डिपेंड होने की जरूरत नहीं है। चलो अंदर बैठो। ये क्या पागलपन है? हाँ? आधी रात को यहाँ वहाँ दिया रखना, दिए को लेकर यहाँ वहाँ भटकना। अब क्या कहोगी? फंस गई ना रानी, कुछ बोलो वरना सब तुम्हारे सर पर आ जाएगा। अब ये आप किस तरह की बातें कर रहे हैं मुझसे? पहले बात क्या है ये समझिए फिर बोलिए। मैं दिया लेकर यहाँ वहाँ नहीं भटक रही थी, वहाँ पर किसी ने रखा था, उसे उठाकर ला रही थी बस। सच कह रही हो तुम? एक दिए के लिए मैं भला झूठ क्यों बोलूंगी बताइए तो? आधी रात को 2nd फ्लोर पे दिया किसने जलाया होगा, और अब यहाँ रख दिया? रात में दिया जल रहा था, मतलब वो दिव्य शक्ति वहीं कहीं आसपास होगी। क्या हुआ मम्मी? आप इतने गुस्से में क्यों हो? क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। पापा ने आपको डांटा? नहीं तो। पापा आपसे बहुत नाराज है ना मम्मी? वो मुझसे नाराज क्यों होने लगे? वो मुझसे बहुत प्यार करते हैं, इसलिए कभी कभी ऐसी बातें करते हैं। प्यार है तो गुस्सा आता है? हाँ, जिससे प्यार होता है उसी पर गुस्सा आता है।
क्या हुआ मम्मी? आपने गाड़ी क्यों रोकी? चैत्रा, क्या तुम्हें कोई आवाज सुनाई दे रही है? नहीं। आवाज सिर्फ मुझे ही सुनाई दे रही है। इसका मतलब चीरू आया होगा। मुझे उससे पूछना है कि वो घर क्यों नहीं आया। पर चैत्रा के सामने कैसे पूछूं? इसके सामने बात की तो इसे मुझ पर शक हो जाएगा, डर भी लगेगा। अब क्या करूं? मम्मी, मैं आपसे बात नहीं करूंगा। मम्मी, मैं आपसे कटती हूँ। आप चीटर हो। वो डिक्की ठीक से बंद नहीं हुई है। मैं बंद करके आती हूँ। हाँ, घर से बाहर निकालकर चैत्रा का बर्थडे मना रहे हो क्या? चैत्रा का बर्थडे सेलिब्रेट नहीं होगा। चीरू शायद नाराज है, पर क्यों नाराज है? मम्मी, क्या हुआ? चैत्रा, स्टीयरिंग व्हील घूम नहीं रहा है। मम्मी, ब्रेक दबा के रोक दो। अरे, ब्रेक भी नहीं लग रहा है चैत्रा। हे भगवान। नो 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 नो। मम्मी, मम्मी। साइड हो जाओ, साइड हो जाओ। मम्मी, सामने से गाड़ी आ रही है। दिव्य शक्ति यहीं कहीं होनी चाहिए, क्योंकि दिया इस कमरे के बाहर ही जला था। ये यहाँ पर क्या कर रही हैं? कुछ ढूंढ रही हैं शायद। लेकिन क्या? नंदी मूर्ति अगर इनको मिल गया तो ये इतना सवाल पूछेंगी कि घर में सबको पता चल जाएगा।
बड़ी मालकिन, आप यहाँ क्या कर रही हैं? चैतू, चैतू, चैत्रा, आंखें खोलो बेटा। चैत्रा, आंखें खोलो, आंखें खोलो। यहाँ देखो चैतू। हाँ, तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं ना? मुझे कुछ नहीं हुआ, बस सिर दुख रहा है। मम्मी, आपके सिर से तो खून बह रहा है। चैतू, वो फर्स्ट एड बॉक्स देना जरा। मम्मी, आपको कार चलानी नहीं आती तो क्यों चलाती हो? नहीं चैत्रा, मुझे कार चलानी आती है, लेकिन पता नहीं कैसे अचानक ये स्टीयरिंग व्हील जाम हो गया। अरे ये क्या? अब स्टीयरिंग और ब्रेक दोनों अचानक ठीक हो गए, तब क्या हो गया था? इन सब की वजह कहीं चीरू ही तो नहीं? जब सब ठीक था तो फिर एक्सीडेंट कैसे हुआ मम्मी? मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है, पर भगवान की दया से हम दोनों ठीक हैं। चैतू, घर में किसी को ये बात मत बोलना। घर में सबको पता चला तो सब बेकार में चिंता करेंगे और फिर एक और कहानी बन जाएगी। ठीक है मम्मी, मैं किसी को नहीं बताऊंगी, लेकिन आपके माथे पर चोट लगी है, उसका क्या करें? इसका कोई रीजन देकर मैं संभाल लूंगी। मम्मी, अभी भी आप ही कार को। चैतू, तुम चिंता मत करो, मैं गाड़ी चला लूंगी। बस कुछ ही देर में हम वहाँ पहुँच जाएंगे बेटा। ठीक है। वेलकम मैडम। किस तरह के कपड़े चाहिए? किसके लिए चाहिए? मेरी बेटी के लिए ड्रेस चाहिए थी। बच्चों के कपड़े 5th फ्लोर पे हैं, सामने लिफ्ट है। थैंक यू सो मच। वेलकम। चैतू, चैतू, डरना मत बेटा, मैं किसी को लेकर आती हूँ। हाँ मम्मी, मुझे बहुत डर लग रहा है।
डरो मत चैतू, लिफ्ट खुल जाएगी। मैं अभी आती हूँ। हाँ? काउंटर अच्छे से लगा लो और वो सामान वहाँ रख दो। काउंटर को अच्छे। वो मेरी बेटी लिफ्ट में बंद हो गई है। पावर तो चल रहा है, लिफ्ट कैसे बंद हो गई? सर प्लीज, मेरी बेटी सच में अंदर बंद हो गई है। आप चाहे तो खुद चलकर देख लें। देखिए आप डरिए मत मैडम, कुछ भी नहीं होगा। रुकिए मैं करता हूँ कुछ। भरत सर। पावर चालू है फिर भी लिफ्ट जी। बंद हो गई है। इनकी बेटी लिफ्ट में फंस गई है, जरा जाके देखो तो। अभी देखता हूँ। क्या ढूंढ रही हैं आप यहाँ? कुछ भी नहीं। एक्चुअली मेरे रूम में हेयर स्ट्रेटनर नहीं मिल रहा था तो सोचा कि आरती का ही इस्तेमाल कर लूं, इसीलिए वही ढूंढ रही थी और कुछ भी नहीं। छोटी मालकिन ये सब इस्तेमाल नहीं करती, ये आप नहीं जानती हैं क्या? मुझे लगा आरती भी इस्तेमाल करती होगी इसलिए। ठीक है छोड़ो। क्या हुआ? तुम इस तरह से मुझे घूर क्यों रही हो? मुझ पर कोई शक है क्या तुम्हें? कुछ नहीं, मैं तो रूम साफ करने के लिए आई थी। करो करो, ठीक से साफ करो। नंदी भगवान इस घर की रक्षा तो करेंगे, लेकिन इनका ध्यान रखने की जिम्मेदारी बाबा ने मुझे सौंपी है। इस मूर्ति को सबके नजरों से बचाकर रखना ही होगा। सर बिजली तो है पर पता नहीं ऐसा कैसे हो गया। अरे आप अशोक सर की वाइफ है ना मैडम? हाँ सर। आई एम सॉरी मैडम, टेक्निकली पता नहीं चल पा रहा है कि क्या हुआ है। तकलीफ के लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। मैं लिफ्ट सर्विसमैन को बुलाता हूँ, जितनी जल्दी हो सके लिफ्ट चालू करवाता हूँ। आप चिंता मत कीजिए, मैं अभी आया। मम्मी, चिरू, क्यों ऐसे कर रहे हो बेटा? चैत्रा की क्या गलती है? उसे क्यों तकलीफ दे रहे हो? तुमने मुझे धोखा दिया, तुम चीटर हो। चिरू, क्यों बार बार कह रहे हो कि मैंने तुम्हें धोखा दिया है? आई एम अ चीटर। मैंने कोई धोखा नहीं दिया है तुम्हें। मुझे तुमसे बात नहीं करनी। चैत्रा लिफ्ट से बाहर नहीं आएगी। चिरू प्लीज ऐसी बातें मत करो बेटा, मेरी बात सुनो। चैत्रा को कुछ मत करना। अब अगर तुम बताओगे नहीं मैंने क्या गलती की तो मैं गलती को कैसे सुधारूं? देखो, अगर मुझसे कोई गलती हुई है तो मैं उसे सुधारने को तैयार हूँ, लेकिन चैत्रा को कुछ मत करना बेटा प्लीज। चिरू, चिरू बात करो। चिरू, चिरू। धत, अब शकुन हो गया। कोई काम ठीक से नहीं होता, बीच में पता नहीं कहां से टपक जाती है। वो सारा काम बिगाड़ देती है मेरा। कल मुही कहेंगी, उसे अभी आना था क्या? सबसे पहले मातंगी को उस रूम से बाहर बुलाना होगा। मैं जब उस शक्ति को ढूंढूं तब वहां कोई नहीं होना चाहिए। वैसे कुछ करना होगा। यस, मातंगी तुम्हारा काम शुरू। छी, यस। मातंगी, ए मातंगी, जरा यहाँ आना। क्या हो गया? इस तरह चिल्ला क्यों रही हैं आप? मैं चिल्ला नहीं रही हूँ, मैं तुम्हें बुला रही थी। हाँ? हे भगवान, इस कमरे में इतना कचरा कहाँ से आ गया? मैडम, मैं भी आपसे यही बात पूछ रही हूँ। इतनी गंदगी कैसे हो गई यहाँ पर? मुझे कुछ भी नहीं पता है। गंदगी के बारे में इस घर में तुम्हें पता नहीं होगा तो और किसे होगा? जाने दीजिए, मैं साफ कर देती हूँ। ठीक है, रूम जल्दी से साफ कर दो। आज चैत्रा का बर्थडे है, घर में शाम को मेहमान आने वाले हैं। सबके आने से पहले कमरा साफ होना चाहिए, समझ गई ना? चैत्रा के जन्मदिन को लेकर ये इतनी खुश क्यों हो रही हैं? हाँ। मुझे तो ऐसा लगता है जानबूझकर किया है इन्होंने। सिर्फ मुझे परेशान करने के लिए किया होगा। कुछ ना कुछ तो बात है। मम्मी, चिरू, अब क्यों ऐसे कर रहे हो बेटा? चैत्रा को कुछ मत करो बेटा प्लीज।
तुमने घर पे फिर से रक्षा कवच डाल दिया। रक्षा कवच? ये क्या बोल रहे हो तुम? एक दिन के लिए कहा था, लेकिन अब हमेशा के लिए मुझे घर से बाहर करना चाहती हो। नहीं बेटा, मैं ऐसा क्यों करूंगी? मैं कभी ऐसा कर ही नहीं सकती। कहीं तो कुछ गड़बड़ हुई है, मैं पूछ कर बताती हूँ। हेलो मातंगी, सीधे मुद्दे पर आती हूँ। घर में रक्षा कवच किसने रखा है? यहाँ चैत्रा जिंदगी और मौत से जूझ रही है। तुम लोग जो भी करते हो, भुगतना हम माँ और बेटी को पड़ता है। घर में रक्षा कवच किसने रखा है, मुझे बताओ। माफ कीजिएगा छोटी मालकिन, उस रक्षा कवच को मैंने ही रखा है। मातंगी, तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ। चैत्रा लिफ्ट के अंदर बंद है और लिफ्ट खुल नहीं रही है। जब तक घर में रक्षा कवच रहेगा, तब तक चिरू चैत्रा को नहीं छोड़ेगा। मैं जैसे ही कुछ अच्छा करने जाती हूँ, ठीक उसी समय कोई ना कोई नई समस्या पैदा हो जाती है। छोटी मालकिन, आप चिंता मत करें, मैं उसे निकाल देती हूँ। हाँ, क्या हुआ देखो जरा, बहुत देर से लिफ्ट बंद है। मैं देखता हूँ सर। ओके ओके। मैं जानती हूँ कोई कुछ भी कर ले, लेकिन लिफ्ट नहीं खुलेगी। अब मैं क्या करूँ? हे भगवान, तुम ही हमारी रक्षा करो। दिव्य शक्ति मतलब ये नंदी विग्रह, नंदी का घर में प्रवेश करना और यहाँ नंदी विग्रह की स्थापना करना, इनके बीच में कोई संबंध है? नंदी भगवान, मैं आपको घर से बाहर कर रही हूँ, लेकिन नाराज मत होना। और नाराज होना ही है तो जिसने तुम्हारी प्रतिष्ठा की है उस पर नाराज होना। मुझे क्षमा कर देना, मुझे क्षमा कर देना। थैंक यू सर। You're welcome. चैतो, 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 उठो बेटा, उठो।
मम्मी मम्मी रो मत बेटा, रो मत चैतू। वो लिफ्ट में कोई प्रॉब्लम हो गई थी। तुम ठीक तो हो ना? मम्मी लिफ्ट में मैं बहुत डर गई थी। मम्मी मुझे प्यास लग रही है। अच्छा ठीक है, तुम यहाँ कहीं बैठो, मैं जाकर पानी लेकर आती हूँ। हाँ चीरू, वाटर कैन के अंदर देखो मम्मी। क्यों डर रही हो मम्मी? मैं कुछ नहीं करूँगा। नहीं चीरू, तुम हमेशा कहते हो कि तुम किसी को तकलीफ नहीं दोगे, पर कुछ ना कुछ करते ही रहते हो। क्या मैं तकलीफ दे रहा हूँ मम्मी? तुम ही तो बार बार चैत्रा को तकलीफ दे रहे हो ना। वो मुझे पसंद नहीं है। तुम लोग सब मिलकर चैत्रा का जन्मदिन मनाने वाले हो ना। मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता, मैं उसे बर्दाश्त नहीं कर सकता। घर के अंदर आने के लिए तकलीफ थी ना, अब सब ठीक हो गया। क्या तकलीफ थी वहाँ? अब कैसे ठीक हुई? मुझे नहीं पता, अब सब कुछ ठीक हो गया है। मतलब अब तुम घर के अंदर आ सकते हो ना? आ सकता हूँ, लेकिन क्या? मुझे दुकान के सामने रखा गुड्डा चाहिए, मुझे वो दिला दो। बस इतना ही ना? जरूर दिलाऊंगी। चैत्रा को पानी देने के बाद लेती हूँ। पहले गुड्डा, बाद में चैत्रा को पानी। जब तक नहीं लाओगी चैत्रा के पास नहीं जा पाओगी। ठीक है, मैं अभी जाकर वो ले लेती हूँ। आप इतना परेशान क्यों है मैडम? कुछ और भी प्रॉब्लम है क्या? कोई प्रॉब्लम नहीं है सर। आपसे एक हेल्प चाहिए थी। बताइए मैडम, मुझसे जो बन पड़ेगा मैं वो करूँगा। अगर आप चाहेंगे तो हो जाएगा। वो आपकी शॉप की एंट्रेंस पे जो पुतला है, मुझे वो चाहिए था। कौन सा पुतला? बताइए। वो ही जो एक छोटे लड़के का पुतला है ना, वही। सॉरी मैडम, गलत मत समझिए। हमारे मालिक बहुत सोच समझ के उस पुतले को बना कर लाए हैं। वो दुकान के सामने रहने की वजह से बहुत लोग उसे देखकर शॉपिंग करने आते हैं, इसलिए वो पुतला हम किसी को दे नहीं सकते। प्लीज आप उसे छोड़कर कुछ भी मांगिए। सर प्लीज ना मत कहिए,
पैसे चाहे जितने भी हो मैं देने को तैयार हूँ। पैसे का सवाल नहीं है मैडम, हमारे मालिक जो कहते हैं हमें उसे फॉलो करना पड़ता है। आपको खिलौना चाहिए तो बताइए, मेरे दोस्त की एक शॉप है, मैं आपको एड्रेस लिख के दे देता हूँ। नहीं सर, वही चाहिए था। आई एम सॉरी मैडम, मैं वो नहीं दे पाऊंगा। गुड्डा कहाँ है मम्मी? सॉरी बेटा, वो उसे बेचने को तैयार नहीं है। मैंने उनसे बहुत विनती की लेकिन वो देने को तैयार नहीं है। नाराज मत होना चीरू, किसी और दुकान से इससे अच्छा खिलौना दिला दूंगी। नहीं, मुझे वो ही चाहिए। मैंने मैनेजर से भी बहुत विनती की चीरू, लेकिन वो नहीं दे रहे हैं। मैं क्या करूं बेटा? चैत्रा अगर वो खिलौना चाहती तो कैसे भी कर दिलाती ना तुम। जब मैं चाहता हूँ तो नहीं दिला सकती हो। वाह, उसका जन्मदिन इतनी धूमधाम से मना रहे हो। मुझे एक बार कभी भी शॉपिंग करने ले गई थी? मुझसे एक दिन भी तुमने ठीक से बात नहीं की। मैं तुम्हें बुलाती थी तो आते नहीं थे। मैं कैसे तुम्हें कपड़े पहनाती, कैसे तुम्हारा बर्थडे सेलिब्रेट करती बताओ? तुमने मुझे एक दिन भी प्यार से नहीं बुलाया। तुम गलती कर रहे हो चीरू, प्लीज समझो। मुझे वो गुड्डा चाहिए, दिलाओगी या नहीं बताओ? ठीक है, तुम्हें खिलौना चाहिए ना, मैं लेकर आती हूँ। प्रॉमिस? प्रॉमिस बेटा। अब मैं जाकर चैत्रा के कपड़े ले लूँ? पहले खिलौना, बाद में चैत्रा के कपड़े। प्लीज चीरू, मैंने प्रॉमिस किया है ना, मैं जरूर दिलवाऊंगी। ठीक है, लेकिन बिना खिलौने के कार में नहीं बैठ सकोगी। ठीक है। भवानी, आरती और चैत्रा आगे क्या? अभी तक नहीं चाचा जी, कब से वेदा और मैं कॉल लगाने की कोशिश कर रहे हैं, बार बार नॉट रीचेबल आ रहा है। शे, ऐसा क्यों करते हैं ये? कम से कम एक फोन करके घर वालों को तो बताना चाहिए ना। समझ में नहीं आता कि वो अकेले गाड़ी लेकर क्यों गई। पापा, इनके साथ केक लेने गया ड्राइवर वापस आने के बाद ही हमें पता चला कि भाभी अकेले गाड़ी लेकर गई हैं। भैया, भाभी शॉपिंग करके अभी तक वापस नहीं आई। ड्राइवर को फोन करके पूछना चाहिए था ना कि वो कहाँ है। भाभी ड्राइवर को साथ लेकर नहीं गई। मम्मी, मेरी ड्रेस कैसी है? बहुत अच्छी है। तो फिर यही लेते हैं। हे भगवान, मैं जो भी कर रही हूँ वो गलत है, लेकिन मैं अपनी बेटे की खुशी के लिए ये कर रही हूँ। वो खुश रहे, मेरे लिए उतना ही काफी है। मम्मी, ऐसे क्यों खड़ी हो? आप बोल रही थी लेट हो रहा है, अब चलो ना। अब चैतो, बेटा तुम एक काम करोगी? ये गाड़ी की चाबी लो, गाड़ी में बैठो, मैं तुम्हारी ड्रेस का बिल पे करके आती हूँ, ठीक है ना? ठीक है मम्मी, जल्दी आना। हाँ हाँ, संभाल कर जाओ, जाओ।